अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए 23 अगस्त ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन इतिहास रचने की दहलीज पर है। मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 से 150 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। तेईस अगस्त की शाम ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी मिशन के लिए कई वर्षों तक काफी मेहनत की है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराकर ऐसा कराने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। इस बीच जानते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 मिशन में क्या क्या हुआ, लॉन्चिंग कब हुई, उसके बाद कौन कौन सी प्रक्रियाएं हुई और अभी क्या स्थिति बनी हुई है। जानेंगे धरती से चलकर चांद तक पहुंचने वाले चंद्रयान 3 की पूरी कहानी। जानेंगे इस मिशन में अब तक क्या क्या हुआ। देखें चंद्रयान 3 मिशन की पूरी टाइमलाइन शुरुआत से। 6 जुलाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान किया। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरेगा। इसरो इस योजना पर बीते 4 साल से काम कर रहा था। इससे एक दिन पहले एजेंसी ने बताया था कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में चंद्रयान 3 युक्त एनकैप्सुलेटेड असेंबली की LVM-3 के साथ जोड़ा गया। वहीं सभी वाहन विद्युत परीक्षण 7 जुलाई को सफलतापूर्वक संपन्न हुए। 11 जुलाई 2023 इसरो ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतारने का पूर्वाभ्यास किया। इसरो की ओर से एक ट्वीट में बताया गया कि लॉन्च की पूरी तैयारी और प्रक्रिया का डमी रूप में 24 घंटे का पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 14 जुलाई 2023 भारत के तीसरे चंद्र मिशन यानी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 ने दोपहर 2:35 पर चंद्रमा की ओर उड़ान भरी। मिशन को भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। 15 जुलाई 2023 चंद्रयान 3 ने पहली कक्षा पूरी की, मतलब उसकी पहली कक्षा बदली। अंतरिक्ष यान 41,762 किलोमीटर इंटू 173 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा। तब इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि 41 दिन बाद 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी के क्रम में चंद्रयान 3 की पृथ्वी के साथ दूरी बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17 जुलाई 2023 भारत के अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की दूसरी कक्षा में प्रवेश किया। तब चंद्रयान 3 पृथ्वी से 41,603 किलोमीटर इंटू 226 किलोमीटर दूर स्थित पृथ्वी की कक्षा में मौजूद था। 18 जुलाई 2023 चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की तीसरी कक्षा में प्रवेश किया। चंद्रयान 3 पृथ्वी से 51,400 किलोमीटर इंटू 228 किलोमीटर दूर स्थित पृथ्वी की कक्षा में मौजूद था। 20 जुलाई अंतरिक्ष यान को 71,351 किलोमीटर इंटू 233 किलोमीटर की चौथी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। 25 जुलाई चंद्रयान 3 के कक्षा बदलने की 5वीं प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई। यह कार्य बेंगलुरु इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क से किया गया। तब चंद्रयान पृथ्वी से 1,27,609 किलोमीटर इंटू 236 किलोमीटर दूर कक्षा में पहुंचा। 1 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर सफलतापूर्वक चांद की कक्षा की तरफ रवाना किया गया। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की कक्षा का चक्कर पूरा कर लिया है और अब ये चांद की तरफ बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के चारों ओर 288 किलोमीटर इंटू 3,69,328 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश किया। 5 अगस्त चंद्रयान 3 164 किलोमीटर इंटू 18,074 किलोमीटर की दूरी पर चंद्र कक्ष में पहुंचा। 6 अगस्त चंद्रमा के चारों ओर मिशन की कक्षा घटाकर 170 किलोमीटर इंटू
4313 किलोमीटर कर दी गई। 9 अगस्त, धीरे धीरे इसकी गति को घटाते हुए चंद्रमा की अगली कक्षा में पहुंचाने की प्रक्रिया जारी रही। दोपहर 2 बजे के आसपास इसे तीसरी कक्षा में प्रवेश कराया गया। 14 अगस्त, चंद्रयान 3 को चौथी कक्षा में पहुंचाने की प्रक्रिया की गई। इस दिन मिशन 151 × 179 किलोमीटर की कक्षा के गोलाकार चरण पर पहुंचाया गया। 16 अगस्त, 5वीं कक्षा में पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी हुई। फायरिंग के बाद अंतरिक्ष यान 153 किलोमीटर × 163 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया। 17 अगस्त, लैंडिंग मॉड्यूल को इसके प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। लैंडिंग मॉड्यूल में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर शामिल हैं। 18 अगस्त, डिबूस्टिंग प्रक्रिया को अंजाम दिया, जिसने इसकी कक्षा को 113 किलोमीटर × 157 किलोमीटर तक कम कर दिया। दरअसल डिबूस्टिंग यान की गति धीमा करने की एक विधि है। 20 अगस्त, चंद्रयान 3 ने अपना अंतिम डिबूस्ट ऑपरेशन पूरा किया, जिससे विक्रम लैंडर की कक्षा 25 किलोमीटर × 134 किलोमीटर तक नीचे आ गई। 23 अगस्त, आज का ऐतिहासिक दिन। लॉन्चिंग के 22 दिन बाद चंद्रयान 3 मिशन इस दिन शाम को चांद की सतह पर लैंड कराया जाएगा। हालांकि इससे पहले विक्रम लैंडर के लिए अनुकूल स्थितियों को पहचाना जाएगा। इसरो के मुताबिक लैंडिंग के लिए निर्धारित समय से ठीक 2 घंटे पहले यान को उतारने या ना उतारने पर अंतिम निर्णय होगा। इसरो के वैज्ञानिक नीलेश एम देसाई के मुताबिक अगर चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को लैंड नहीं कराया जाता है तो फिर इसको 27 अगस्त को भी चांद पर उतारा जा सकता है। यदि चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा पर उतरने और 4 साल में इसरो कोई दूसरी कोशिश में एक रोबोटिक चंद्र रोवर को उतारने में सफल रहता है तो भारत, अमेरिका, चीन और सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहे नेशन लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।